हमारे साथ मौजूद रहिए तर्जुमान वज़ीर आज़म नदीम अफजल चंद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। नदीम साहब फरमाइएगा, गुज़िश्ता रोज़ भी यही सब कुछ देखा गया, आज फिर यही देखा जा रहा है। अगर दूसरी जानिब से नून लीग की जानिब से हुकूमत और नैब के गठजोड़ का इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, नैब तो अपना जवाब खुद देगा। जहाँ तक हुकूमत का तल्लक है या जो वो ज़ात की बात करते हैं उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा। और मेरी इनसे गुजारिश है कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि राना मकबूल वाली पुलिस नहीं है, जस्टिस क़य्यूम वाली अदालतें नहीं है और सैफ उर रहमान वाला एहतसाब के इदारे नहीं है कि ये आपने खुद इदारे अपॉइंट किए हुए हैं। ये खुद चेयरमैन नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर में लगे हैं। इदारे पुराने हैं, केसेस पुराने हैं, केसेस कोई आज के नहीं है। जब से आप हुकूमतों में आए हैं, जब से आप हुकूमतों की वजह से शुगर मिलें बनी हैं, पेपर मिलें बनी हैं, जायदादें बनी हैं, अब उनका हिसाब तो आप देंगे कि कहाँ से बनी है। अगर ठीक बनी है तो वो जाके बताएं और फिर अपने आप को और कुव्वत से बड़े लीडर बन के उभरेंगे आप। तो सियासी लोगों को तो जो होता है वो तो इस तरह उनके साथ अगर विक्टिमाइजेशन हो तो ये तो उनकी और तरक्की की बातें होती है। लेकिन अगर कानून के सामने सरेंडर करेंगे और अदालतों में अपनी बेगुनाही साबित करेंगे, अपनी एक जंग लड़ेंगे, तो ये उनकी इज्जत बढ़ेगी, जमहूरियत मजबूत होगी और इदारों की इज्जत बढ़ेगी। इदारे मजबूत होंगे तो सियासत मजबूत होगी। तो नदीम साहब, अगर इदारे और रियासत इतनी मजबूत है एक जानिब, जैसे कि आप ये कह रहे हैं, और उसको होना भी चाहिए मजबूत, दूसरी जानिब ये देखने गुज़श्ता रोज 3-4 घंटे, आज फिर 3-4 घंटे, रियासत इतनी बेबस है कि एक शहरी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। देखिए, मैं समझता हूँ कि रियासत में बात कभी नहीं होती। सिर्फ देखना यह है कि मौका दे रहे हैं गालबन वो उनको, और वो उस मौके का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में तो एक नैब का अफसर और एक सिपाही भी चला जाता तो वो बाइज्जत तरीके से अगर अपनी गाड़ी में बैठ के नैब चले जाते तो मैं समझता हूँ उनकी और ज्यादा उनका वकार बुलंद होता है कि यार इन्होंने कानून की अमलदारी की और देखें खुद आ गए। लेकिन अगर आप कारकुनों को और रेंजर को या पुलिस को या कानून नाफज करने वाले इदारों से लड़ाएंगे तो इसकी जिम्मेदारी की जरूरत होगी। जो मजामत करते हैं, जो वर्करों, आप तो लड़ाई लड़नी है तो आप सिस्टम के खिलाफ स्ट्रगल करें, आप लोगों के रूल ऑफ लॉ के लिए स्ट्रगल करें। आप जो जेलों में बेगुनाह कह दिए जुडिशल सिस्टम के लिए स्ट्रगल करें। आप अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए वर्करों को आप ये इस तरह ट्रेंडिंग न करें कि उनको कानून की तरफ से लड़ाया। अच्छा नदीम साहब, खुदा न खास्ता यहाँ पर सूरत हाल कशीदा हो जाए, सूरत हाल मॉडल टाउन जैसे वाक़े तक पहुँच जाती है, खुदा न खास्ता, उस केस में जिम्मेदार रियासत होगी या फिर हमजा शहबाज होंगे? जबकि जब मॉडल टाउन हुआ तो आपके ख्याल से जिम्मेदार रियासत थी। ऐसा हो, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। और मैं समझता हूँ कि इसकी जिम्मेदारी तो फिर उन पर ही होगी जो चाहते हैं, जो लड़ाई कर रहे हैं, जो मजामत कर रहे हैं, जिम्मेदारी तो उन पर होती है। नदीम साहब, लेकिन ये भी इल्ज़ाम लगाया जाता है अपोजिशन की जानिब से कि प्ली बारगेन के मशवरे दिए जा रहे हैं फवाद चौधरी की जानिब से, जो कि नैब का काम है। वो कहते हैं कि ऐसे इकदाम से शकूक बढ़ते हैं। देखिए जी, मैं नैब का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ और बाकी फवाद साहब का जो बयान है वो उनसे पूछ लें आप, मैं उस पर नो कमेंट। जी, मरियम औरंगजेब ने कल ये बोला कि जो नैब ने कार्रवाई की है वो पीटीआई की कहने पर की है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। इनके पुराने केसेस हैं, इनकी पुराने सारी सूरत हाल है, पुरानी इंक्वायरी चल रही हैं। पीटीआई की हुकूमत ने कोई एक इंक्वायरी भी इनिशिएट नहीं की और पीटीआई अगर इंक्वायरी कर रही होती तो ये पता है पीटीआई के अपने लोग भी इंक्वायरियां भुगत रहे हैं। हुकूमत तो चाहती है कि मदाखलत ना की जाए, का पीटीआई का बंदा हो, का नून लीग का बंदा हो, का पीपल्स पार्टी का हो, किसी जमात का भी हो, हुकूमत की तरफ से कोई मदाखलत नहीं की जाएगी। किसी को बचाया नहीं जाएगा, किसी को बेजा विक्टिमाइज नहीं किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तर्जुमान वज़ीर आज़म नदीम अफजल साहब हमारे साथ मौजूद थे। अपने मौक़िफ़ से उन्होंने आगाह किया और कहा कि नैब की